अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। ये वीडियो 8वीं क्लास की किताब जान पहचान का सबक नंबर 7 है, जुगनू, जो कि एक नज़्म है और इसके शायर सिकंदर अली वजद है। ठीक है, तो मैं एक एक शेर पढ़ती जाऊंगी और उसका आपको मीनिंग समझाती जाऊंगी, साथ ही साथ मतलब बताती। तो पहला शेर है, बरसात की रात थी अंधेरी, कुछ नींद उचट गई थी मेरी। यानी शायर इस शेर में कह रहा है कि बरसात की अंधेरी रात थी और बरसात की शोर की वजह से मेरी नींद जो ख़राब हो गई या गायब हो गई। पानी जो बरस के खुल गया, गुलशन का गुबार धुल गया। तो इस शेर में शायर कह रहे हैं कि बारिश की वजह से सारा मौसम जो है साफ़ हो गया, हर चीज़ जो धुल गई, पौधों की जमी हुई धूल मिट्टी, यानी पूरा गुलशन का गुबार धुल गया, यानी कि पूरे बाग की धूल मिट्टी धुल गई। उसके बाद बेदार थी बाग में अकेली, फूलों से लदी हुई चमेली। इस शायर का मतलब है कि रात के वक्त बाग में बिल्कुल सन्नाटा था, सिर्फ फूलों से लदी हुई चमेली बाग में जागी हुई थी, यानी उसकी खुशबू हर तरफ फैल रही थी। इतने में जो रौ चली हवा की, किस्मत ही चमक गई फिजा की। यहाँ पे शायर कह रहे हैं कि तेज़ रफ्तार हवा चलने की वजह से मौसम जो है खुशगवार हो गया और माहौल की किस्मत जो है चमक गई और हर तरफ जो है जुगनू चमकने लगे। होने लगी जुगनुओं की बारिश, फितरत के जमाल की तराविश। इस शेर में शायर कह रहे हैं कि ऐसा खुशगवार माहौल बन गया कि इसमें जुगनू हर तरफ उनकी बारिश होने लगी और बाग में जो है हर तरफ जुगनू ही जुगनू नज़र आने लग गए। ऐसा लगने लगा जैसे कुदरत का हुस्न टपक रहा हो। रोशन था इस कदर अंधेरा, गोया होने को था सवेरा। इस शेर में शायर कह रहे हैं कि अंधेरी रात थी, लेकिन इस अंधेरी रात में भी सुबह का मतलब एहसास हो रहा था और यानी जुगनियों की चमक इतनी ज़्यादा मतलब रोशन थी कि रात भी जो है सवेरे में बदल गई थी। उसके बाद जुगनू इस तरह उड़ रहे थे, हीरों में पर लगे हुए थे। ने शायर इस शेर में कह रहे हैं कि अंधेरी रात में जुगनू जो है इस तरह उड़ रहे हैं, जैसे लग रहा है कि हीरे जो है हर तरफ चमक रहे हैं, उनके परों में जो हीरे चिपके हुए। उड़ते हुए जुगनू जो है चमकते हुए हीरे की तरह मालूम हो रहे थे। इस शेर में शायर कहते हैं कि जुगनुओं को जो है चमकते हुए हीरो की तरह कहा है। पीपल तो चिनार बन रहा था, हर शाख से नूर छन रहा था। इस शेर का मतलब है कि पीपल का दरख्त जो है जुगनू के चमकने की वजह से चिनार का पेड़ लग रहा था। चिनार का पेड़ चूँकि बहुत खूबसूरत होता है, उसके पत्ते लाल लाल होते हैं, तो पीपल का दरख्त भी जो है जुगनुओं के उड़ने की वजह से जो है ऐसा लग रहा था कि हर तरफ जो है नूर ही नूर, यानी चमक छन रही है, पूरा पेड़ चमक रहा है। जुल्मत मोती लुटा रही थी, परियों की बारात जा रही थी। तो इस शेर का ये जो आखिरी नज़्म का आखिरी शेर है, इसमें जुगनुओं की चमक की वजह से ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे अंधेरा जो है मोती लुटा रहा है और मतलब चमकीले कपड़े पहने हुए जो है एक परियों की बारात जा रही हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा जो है नज़्म पूरी हो रही है। वो अगले सफ़े पे आएंगे हम। तो देखिए अगले पेज पे ये मश्क हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर मानी याद कीजिए। तो ये अल्फाज इसके मानी है, मैं आपको पढ़ दे रही हूँ। नींद उचट जाना, नींद गायब हो जाना, नींद ना आना। पानी खुल गया, बारिश के बाद अब्र छट गया, बारिश होने के बाद मौसम साफ़ हो गया। गुलशन बाग चमन, गुबार गर्द, बेदार जागी हुई जागा हुआ, रौ रफ्तार रवानी, जमाल खूबसूरती हुस्न, तराविश टपकना। चिनार पहाड़ी और ठंडे इलाकों में पाया जाने वाला एक दरख्त जिसके पत्ते ख़ज़ा के मौसम में
बिल्कुल सुर्ख हो जाते हैं। जुल्मत अंधेरा। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को बुलंद आवाज़ से पढ़िए। इनको मैं पढ़ दे रही हूँ, आप पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। नींद, रौ, तराविश, चिनार, जुल्मत। अब अगले सफ़े पर आएंगे हम। तो अगले सफ़े पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये गौर कीजिए। ये यहाँ पर जो एक शेर दे रखा है उन्होंने, रोशन था इस कदर अंधेरा, जुल्मत मोती लुटा रही थी। पहले मिसरे में रोशन और अंधेरा एक दूसरे के मुतज़ाद है, यानी एक दोनों के उल्टे हैं। लेकिन खूबी है कि इन अल्फाज से रात के अंधेरे में जुगनुओं की रोशनी बयान की गई। यानी रोशन और अंधेरा दोनों उल्टे लफ्ज़ हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को जो है कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की खूबी बयान कर रहे हैं। इसी तरह दूसरे मिसरे में जो है जुल्मत और मोती जो है, जुल्मत का मतलब भी होता है अंधेरा, लेकिन यहाँ कह रहे हैं जुल्मत मोती लुटा रही थी, यानी अंधेरा मोती लुटा रहा था। तो यानी ये मिसरा भी जो है कॉम्प्लीमेंट कर रहा है अपोजिट होने के बावजूद। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, सोचिए और बताइए। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, जुगनू किस मौसम में दिखाई देते हैं? तो ये यहाँ पर है। तो देखिए दूसरे का, पहले का जवाब है जुगनू बरसात के मौसम में दिखाई देते हैं। और दूसरा सवाल है, लगातार हवा चलने से जुगनुओं की क्या हालत हो गई? जवाब है लगातार हवा चलने से हर तरफ जुगनू उड़ते हुए नज़र आने लगे। अब तीसरा क्वेश्चन है, बाग में कौन जाग रहा था? जवाब है बाग में चमेली जाग रही थी। चौथा क्वेश्चन है, शायर ने जुगनू को हीरा क्यों कहा है? जवाब है शायर ने जुगनू को हीरा इसलिए कहा है क्योंकि उड़ते हुए जुगनू हीरे की तरह चमक रहे हैं। पांचवा है, परियों की बारात जा रही है से क्या मुराद है? इसका मतलब है कि उड़ते हुए जुगनू परियों के चमकीले लिबास की तरह लग रहे हैं, इसलिए शायर ने जुगनुओं को परियों की बारात कहा है। यानी वो इतना चमकते हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे चमकीले हुए लिबास पहन रखे हैं उन्होंने। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे आएंगे हम। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 5, मिसरे मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी समझा दिया था, मिसरा जो है उसको कहते हैं दो मिसरों से मिलकर एक शेर बनता है। एक शेर में दो मिसरे होते हैं, यानी शेर की दो लाइन में एक लाइन को एक मिसरा कहेंगे, दूसरी लाइन को दूसरा मिसरा। तो यहाँ पर इन्होंने एक एक मिसरे दे रखे हैं। पहला है, फूलों से लदी हुई चमेली। दूसरा है, किस्मत ही चमक गई फिजा की। अब अगले पेज पर आएंगे हम। देखिए अगले पेज पर है ये थर्ड, होने लगी जुगनुओं की बारिश। चौथा है, हीरों में पर लगे हुए थे। पांचवा है, जुल्मत मोती लुटा रही थी। छठा, परियों की बारात जा रही थी। अब छठा क्वेश्चन है, नीचे लिखे हुए जुमलों से लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। यानी लफ्ज़ दिए हुए आपको, इनके जुमले बनाने, सेंटेंस बनाने, वाक्य बनाने आपको। ठीक है, तो पहला है गुलशन, चमेली, जुगनू, सवेरा, और ये है नूर। तो मैं आपको बता दे रही हूँ। तो ये रहा गुलशन, फूल खिलने से पूरा गुलशन महक रहा है। दूसरा है चमेली, मुझे चमेली की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तीसरा है जुगनू, बारिश के मौसम में दिखाई देते हैं। चौथा है सवेरा, सवेरा होते ही परिंदे चहकने लगते हैं। और पांचवा है नूर, फरिश्ते नूर के बने होते हैं। अब हम बुक पर आएंगे। सातवां क्वेश्चन, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के हम काफिया लफ्ज़ नज़म में तलाश करके लिखिए। हम काफिया का मतलब होता है राइमिंग वर्ड, जैसे सेम होते हैं ना, कैट, मैट, आखिरी के लफ्ज़ की आवाज़ मिलती है। तो इसी तरह देखिए, अकेली, चमेली, तराविश, बारिश, अंधेरा, सवेरा, अंधेरी, मेरी। ठीक है, तो यहाँ पर आठवां क्वेश्चन जो अमली काम है, इस नज़म से वो अशआर अपनी कॉपी में नकल कीजिए जिनमें जुगनुओं, बाग और चिनार के अल्फाज आए हैं। तो मैं बता दे रही हूँ जुगनू। देखिए, तो यहाँ पर आप बुक के पास ही आ जाइए। तो यहाँ पर बुक में जो है ये वाला आपको
होने लगी जुगनुओं की बारिश, फितरत के जमाल की तराविश। अगला जो है बाग, तो बाग वाला शेर ये है, बेदार थी बाग में अकेली, फूलों से लदी हुई चमेली। और अगला है आपका चिनार, तो ये वाला सेंटेंस ये है, पीपल तो चिनार बन रहा था, हर शाख से नूर छन रहा था। ठीक है, तो ये यहाँ आपको शेर लिखने हैं, जुगनू और क्या नाम है, बाग, चिनार वगैरह के। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर मुकम्मल हो गया, ये नज़्म हमारी पूरी हो चुकी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, उम्मीद करती हूँ कि अच्छा ही लग रहा होगा, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए और मुझे कोई सजेशन दीजिए। शुक्रिया।